दोस्तों कभी कभी मौसम इस तरह का हो जाता है कि ना ही तो मौसम साफ रहता है और ना ही मौसम बारिश का रहता है। अब इसी तरह का मौसम कुछ भारत के राज्यों पर, खास तौर से मैदानी राज्यों पर जो है वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, सुबह से दोपहर तक अच्छी खासी धूप निकली रहेगी, तापमान काफी तेजी के साथ जो है ऊपर बढ़ते रहेंगे। लेकिन शाम के समय या हो सकता है देर रात्रि में कुछ भागों पर आंधी, तेज हवाएं चलना, मेघ गर्ज होना, थोड़ी बहुत बारिश होना, इस तरह की भी संभावनाएं जो है वे बनी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडी ऑल वीडियो पर। आइए मौसम के बारे में जानते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानसून बंगाल की खाड़ी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका है और आगे भी बढ़ने की उसकी संभावनाएं हैं। अब किस प्रकार मौसम रहेगा, देखिए यहाँ पर जो मैदानी राज्य है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गुजरात से और मध्य प्रदेश के मध्य भागों से और झारखंड के भागों से ऊपर के भागों पर ये जो हवाएं हैं ये ऊपर से जो है यहाँ पर चल रही है। इसकी वजह से यानी कि जो हवाएं हैं उत्तर पश्चिमी चल रही हैं। उत्तर पश्चिमी चलने की वजह से जो यहाँ पर जो बादल वगैरह थे वे सब जो है इसने आगे बढ़ा दिए, WD भी आगे बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों बारिश हुई है, बारिश होकर जो हवा में मॉइस्चर है, तो होता क्या है कि वे बादल जो है फिर कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत जो है बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल जाती है, तेज हवाएं आती हैं। तो इस तरह से जो संभावनाएं हैं ये भी जो है वे बनी हुई रहेंगी। अब जो मध्य से दक्षिणी राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों पर कई इलाकों पर बारिश होगी। दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार दोस्तों बनी हुई है। और आपके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग जो बिहार, उत्तर प्रदेश के भाग हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भाग हैं, यहाँ पर 18-19 मई के आसपास जो है कुछ भागों पर फिर से बारिश होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। अच्छी बारिश जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल एक सर्कुलेशन बना हुआ है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर, जिसकी वजह से मानसून जो है पहले यहां पर पहुंच गया है। लेकिन एक और सर्कुलेशन यहां पर बनेगा लगभग 17 हम बोल सकते हैं कि मई या के आसपास ही आप मान के चले कि 17 मई के आसपास जो है वो शुरुआत हो जाएगी उसकी बनने की। और उसके यहां पर 18 मई में और थोड़ा सा सक्रिय होते ही ये जो हवाएं हैं इस तरह से ऊपर उठकर और अंदर की तरफ जो है पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर बादल पहुंचेंगे और कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो इस तरह से जो है मौसमी सिस्टम बना हुआ है या आने वाले समय में बनेगा। फिलहाल ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट है 15 मई की। 15 मई में किस तरह का मौसम रहेगा, देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर मौसम अब यहाँ पर भी साफ हो चला है, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर जैसा कि उत्तराखंड के ऊंची पहाड़ियों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मौसम साफ ही रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के बाद, शाम के समय या देर रात्रि में कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती है, बारिश हो सकती है, यानी कि हल्की फुल्की बारिश, जिस तरह से ठीक कल जो है देखने को मिली है। शाम के समय कई भागों पर अच्छी तेज हवाएं जो है आंधी आई है और मेघ गर्जने के साथ बारिश हुई है। और खुद मेरे यहाँ पर भी जो है बारिश देखने को मिली है। तो इस तरह से जो है मौसम रहेगा। और पंजाब में फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और हरियाणा में हिसार, रोहतक, पानीपत के आसपास के भागों पर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के भागों पर, और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर कानपुर देहात, एटा, इटावा, औरैया के आसपास के भागों पर भी थोड़ी बहुत इस तरह की संभावनाएं बन सकती है। दिन में मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी मौसम साफ रहेगा। बिहार के भागों पर भी मौसम दोस्तों साफ ही रहेगा, लेकिन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। इधर राजस्थान के भी भागों पर मौसम साफ रहेगा और तापमान 40, 42, 43 डिग्री के आसपास जो है रहेंगे कई भागों पर। लेकिन जैसे कि भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, जोधपुर के आसपास के भागों पर, उदयपुर के भागों पर, इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश जैसी गतिविधियां जो है वह देखने को मिल जाए। गुजरात के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर
अलीराजपुर के भागों पर, यहाँ पर रतलाम के भागों पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश देखने को मिलेगी। तेज हवाएं जो है चलने की संभावनाएं हैं। इधर रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर, बालाघाट, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी और सागर के आसपास के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है देखने को मिल सकती है। ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहेगा और ये जो वेदर एक्टिविटी होगी ये दोपहर के बाद शाम के समय जो है या देर रात्रि में देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश देखने को मिलेगी। नासिक, धुले, सतारा, औरंगाबाद, संगाली और मुंबई, पुणे के आसपास के भागों पर भी बारिश होने का आसार है, लेकिन अधिक बारिश नासिक, धुले, औरंगाबाद, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर है। कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और इसके अलावा अकोला, वाशिम, परभनी के भागों पर भी और इधर वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर भी अच्छी बारिश होगी। तेलंगाना के भागों पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना लगातार दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से 15 मई का मौसम जो है रहेगा। 16 मई में भी देखिए, जैसा कि जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि कुछ भागों पर यहाँ पर रहेगी संभावना है, मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद शाम के समय कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर दिखाई दे सकती है। तो तभी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि मौसम ना ही तो पूरी तरह से साफ होगा और ना ही पूरी तरह से खराब होगा, यानी कि देर रात्रि में या शाम के समय कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। 17 मई में भी इसी तरह की संभावनाएं रहेगी और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 17 मई में यहाँ पर सर्कुलेशन बन जाएगा और इसके बनते ही ये जो हवाएं हैं इस तरह से अंदर आना शुरू हो जाएंगी। बिहार के भागों पर बारिश अच्छी खासी होने का आसार है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप देख पा रहे हैं कि 19 मई के आसपास बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी। उसी दौरान एक WD भी भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।